और हत्या हो जाने के बाद हिंदू इतना डरा हुआ है कि उसके अंतिम संस्कार में ना कोई पंडित जा पा रहा है और ना ही कोई नाई जा पा रहा है। पिता पुत्र के अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं हुआ डर के मारे। सोचिए, हिंदू प्रधानमंत्री के होते हुए, हिंदू राष्ट्रपति के होते हुए, हिंदू चीफ जस्टिस के होते हुए, और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में जो है हिंदू समाज के लोग जो है पश्चिम बंगाल में डरे हुए हैं। इतिहास के पन्ने से राणा संगा नामक एक व्यक्ति जब बाहर आता है और उसे बाहर समाजवादी पार्टी का एक नेता निकालता है और विवादित बयान देता है। आगरा में इकट्ठा होते हैं तलवार के साथ, गाड़ियों के साथ। राणा संगा आज जिंदा नहीं है, लेकिन आज जिंदा लोगों को जो है जलाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और 5000 लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। तेजस्वी जी जाके देखिए तो सही, MK स्टालिन का बर्थडे का केक खाने जो है तमिलनाडु जा सकते हैं। यादव की बात करते हैं ना, तेजस्वी यादव, मुर्शिदाबाद में यादव लोगों ने भी पलायन किया है। 500 घर जो है यादवों का है, उन लोगों ने भी पलायन किया है। काहे नहीं तेजस्वी यादव बोल रहे हैं? मुसलमान को पूरी छूट है अल्पसंख्यक होने के कारण। एकदम बिल्कुल छूट है। वो लोग तो कानून मानते ही नहीं, वो तो सरिया से चलते हैं। कानून कहाँ मानते हैं वो लोग? क्या यादव समाज के लोग वहाँ पे नहीं परेशान हैं? क्या लालू प्रसाद यादव को जो है इस पे कुछ नहीं बोलना चाहिए? ये खामोशी जो है ना, एक दिन हिंदुओं के बर्बादी की कहानी लिख देगी। जातियों में बटे हुए हिंदू जो है वहाँ पे जाहिलों के हाथों से मार खा रहे हैं। लाखों अखलाक जो है लाखों हिंदुओं को मार रहे हैं। ये मॉब लिंचिंग नहीं है। बंगाल में हिंदुओं के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उस पे क्या हम खामोश रहें? और उस आग में जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदू का भविष्य जल रहा है और हम खामोश हैं। कहीं नहीं तो कहीं ये खामोशी जो है सनातन की बर्बादी की कहानी लिख देगी। आह्वान करता हूं मैं आप लोगों से कि आप लोग जो है समय निर्धारित कीजिए। मनीष कश्यप चलेगा, हमें चलना चाहिए। कोई तो ऐसा हो जो आह्वान करे कि चलो बंगाल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फैली हिंसा में एक पिता पुत्र की मौत हो जाती है और अंतिम संस्कार में न पंडित आते हैं और ना ही नाई। अब सोचिए कि समाज, सनातन और हिंदू कहां जा रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा भाजपा नेता मनीष कश्यप हैं। मनीष कश्यप, देखिए, हम औरंगजेब के शासनकाल की बात करते हैं, हम कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसकी बात करते हैं। भाई, हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान समय में देश का राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, बंगाल का मुख्यमंत्री हिंदू है, बंगाल का राज्यपाल हिंदू है, कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू है, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू है, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो हिंदू है, महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं वो हिंदू है। हिंदू बंगाल को चला रहा है, हिंदू देश को चला रहा है। उसके बावजूद जो है बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू के साथ इस प्रकार का अपराध हो रहा है, और हत्या हो जाने के बाद हिंदू इतना डरा हुआ है कि उसके अंतिम संस्कार में ना कोई पंडित जा पा रहा है और ना ही कोई नाई जा पा रहा है। तो ये डरा हुआ हिंदू समाज के लिए अब हम लोग क्या कहेंगे, जरा सोचिए। लेकिन इतिहास के पन्ने से राणा संगा नामक एक व्यक्ति जब बाहर आता है और उसे बाहर समाजवादी पार्टी का एक नेता निकालता है और विवादित बयान देता है, तो देश के हर एक कोने से जो है राजपूत समाज के लोग जो है वो आगरा में इकट्ठा होते हैं तलवार के साथ, गाड़ियों के साथ। राणा संगा आज जिंदा नहीं है, लेकिन आज जिंदा लोगों को जो है जलाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और 5000 लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। ज़रा सोचिए कि ये राजनीति और देश के लोग किस तरफ जा रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में राजपूत समाज के लोग नहीं परेशान हैं? क्या राजपूत की तलवारें जो है पश्चिम बंगाल में लोगों को बचाने के लिए नहीं निकलनी चाहिए? क्या वहाँ भूमिहार समाज के लोग नहीं परेशान हैं? क्या भूमिहार का वो परशुराम वाला फरसा जो है वो पश्चिम बंगाल में जो है हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं निकलनी चाहिए? क्या पासवान समाज के लोग नहीं नाराज परेशान हैं वहाँ पे? क्या चिराग पासवान और जितने भी पासवान के नेता हैं, क्या उन्हें जो है पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ के लोगों को बचाने के लिए नहीं चलना चाहिए? क्या यादव समाज के लोग वहाँ पे नहीं परेशान हैं? क्या लालू प्रसाद यादव को जो है इस पे कुछ नहीं बोलना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव को जो है अपने यादव समाज के लोग जो परेशान हैं उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, ये खामोशी जो है ना, एक दिन हिंदुओं के बर्बादी की कहानी लिख देगी। जातियों में बटे हुए हिंदू जो है वहाँ पे जाहिलों के हाथों से मार खा रहे हैं, और हम जो है टीवी चैनलों पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ डिबेट कर रहे हैं। ये सच्चाई है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वही काम आप भी कर रहे हैं, वही काम मैं भी कर रहा हूँ।
मैं भी उतना ही दोषी हूँ, आप भी उतना ही दोषी हैं, और जिन लोगों का मैं नाम रख रहा हूँ वो लोग भी उतना ही दोषी हैं। हमें चलना चाहिए। कोई तो ऐसा हो जो आह्वान करे कि चलो बंगाल, और चलते हैं बंगाल और अपने हिंदुओं की रक्षा करते हैं। हम किसी के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन हम अपने भाइयों को तो बचाएंगे कम से कम। सवाल आपने बड़ा पूछा है, लेकिन मनीष जी आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि हिंदू समाज बटा हुआ है, हम तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन हैं, बहुसंख्यकों को मारा जा रहा है। और ये देखिए जो खबरें आ रही हैं वो उसकी पुष्टि हुई है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है कि कोई कह देगा कि हम फेक वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं। देश के नेशनल मीडिया में छाया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिखता क्या? दिखता है, कुछ करना चाहिए, और वो बंगाल में अभी नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है। बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी का शासन है, ये चीज़ है, इसलिए जो है कुछ नहीं दिख रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अखलाक नाम का एक व्यक्ति का मॉब लिंचिंग होता है यूपी में, पूरे देश में जो है हंगामा मचता है। उसके फ्रिज में जो है गाय का मांस पाया जाता है, इसलिए वहाँ के लोग जो है उसे पीटते हैं और उस दौरान जो है उसकी मौत हो जाती है। नहीं पीटना चाहिए अखलाक को जो है कानून के हवाले कर देना चाहिए। मैं मानता हूँ इस चीज़ का, मैं विरोध करता हूं कि अगर उसके फ्रिज में गाय का मांस पकड़ा गया तो पीट के जो है जिसने मारा उसका मैं विरोध कर रहा हूं। लेकिन आज जो है पीट के बंगाल में जो है अनेक लाखों अखलाक जो है लाखों हिंदुओं को मार रहे हैं। ये मॉब लिंचिंग नहीं है। बंगाल में हिंदुओं के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उस पर क्या हम खामोश रहें? क्या हमें चुप रहना चाहिए? झारखंड में एक कोई लड़का था, उसको जो वो कुछ गलती किया था, चोरी या कुछ किया था, उसको जो लोगों ने पकड़ के पीटा, पूरे नेशनल न्यूज़ पे चर्चा हुआ। आज जो है पश्चिम बंगाल में देखिए कितना बड़ा अपराध हुआ कि पहले तो पिता पुत्र को जो है जाहिलों ने मार दिया, उसके बाद से पिता पुत्र के अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं हुआ डर के मारे। सोचिए, हिंदू प्रधानमंत्री के होते हुए, हिंदू राष्ट्रपति के होते हुए, हिंदू चीफ जस्टिस के होते हुए, हिंदू मुख्यमंत्री के होते हुए, हिंदू राज्यपाल के होते हुए, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हिंदू है, महिला आयोग का अध्यक्ष हिंदू है, हिंदू की सरकार है और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में जो है हिंदू समाज के लोग जो है पश्चिम बंगाल में डरे हुए हैं। ये खामोशी जो है हिंदुओं की कहानी को जो है एक दिन इस धरती पर से ख़त्म कर सकती है। इसीलिए जो है आज हिंदुओं को जो है सोचना होगा, समझना होगा। और अयोध्या में बैठे जितने भी जो है संत महात्मा हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जिनको जो है हिंदू लोग सुनते हैं, जितने भी हिंदूवादी नेता हैं और जितने भी हिंदू लोगों के रगों में जो है हिंदू माँ बाप का खून बह रहा है, उन सभी को जो है बंगाल में अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए चलना चाहिए। आह्वान करता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग जो है समय निर्धारित कीजिए। मनीष कश्यप चलेगा, आप लोग चलिए और चलिए हम अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए गुहार लगाएंगे पहले ममता बनर्जी से, और उसके बावजूद ममता नहीं मानेगी तो उसके बाद से गयो 3 दिन बीत और भय भिन्न होत न प्रीत। तो उसके बाद से जो है हमें जो करना होगा वो करेंगे। राजा रामचंद्र जी के कदमों पे चलते हुए, नक्शे कदम पे चलते हुए जो है हम अपने हिंदू भाइयों को बचाएंगे। मनीष कश्यप जी, आपने सीधे सीधे सवाल खड़ा किया, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, न केंद्र सरकार कुछ कर रही है, न हिंदू एकजुट हो पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि इस देश में कहीं धुआं उठता है तो एक बड़ा गैंग है सीधे आप पर हिंदूवादी होने का आरोप लगाता है, मनीष कश्यप को भाजपा का एजेंट तक बता देता है। आपने किसी नेता को सुना क्या, विपक्ष के नेता को? इतना बड़ा देश में घटना हो रहा है, किसी नेता का नाम बताइए जिसने इसका विरोध किया हो। देखिए, जो मुझे भाजपा का एजेंट कहते हैं ना, उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि वो लोग जो है नाजायज़, अब उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, ये चीज़ है। इसीलिए मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ भाई, ये चीज़ है। मैं दलालों का एजेंट नहीं ना हूँ, वो दलालों के एजेंट हैं, वो जो है मुगलों के एजेंट हैं, वैसे लोग कहते हैं। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, तेजस्वी जी जाके देखिए तो सही। MK स्टालिन का बर्थडे का केक खाने जो है तमिलनाडु जा सकते हैं, और बगल में कोलकाता है, वंदे भारत ट्रेन पकड़ के चले जाइए, यहाँ से प्लेन भी है, चले जाइए। तमिलनाडु में जाने में ज़्यादा समय लगता है, कोलकाता बगल में ही है, मुर्शिदाबाद बगल में ही है, गाड़ी से भी जा सकते हैं। जाके देखिए तो सही कि वहाँ पर यादव भाई के साथ क्या हो रहा है। यादव की बात करते हैं ना, तेजस्वी यादव, मुर्शिदाबाद में यादव लोगों ने भी पलायन किया है, 500 घर जो है यादवों का है, उन लोगों ने भी पलायन किया है। काहे नहीं तेजस्वी यादव बोल रहे हैं?
काहे नहीं बोल रहे? जात के नाम पे ही तो बोले, काहे नहीं बोल रहे? वहाँ पे से राजपूत लोगों ने भी पलायन किया है, वहाँ से भूमिहार लोगों ने भी पलायन किया है, ब्राह्मण लोगों ने भी पलायन किया है, पासवान लोगों ने भी पलायन किया है, कुएरी कुर्मी कुशवाहा लोगों ने भी पलायन किया है, वहाँ से माझी लोगों ने भी पलायन किया है, वहाँ से हर एक जाति के लोगों ने जो है जाहिलों के डर से जो है वो पलायन किया है। और जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और जितने भी देश के नेता करते हैं, वो मुर्शिदाबाद हिंसा में जो है कौन से जाति के लोगों का घर जलाया जा रहा है वो नहीं बता रहे हैं। और हिंदू कितना डरा हुआ है, जिस देश में जो है अभी भी जो है हम लोग 80% से ज़्यादा हैं, उस देश में जो है हमारे हिंदू भाइयों को मारा पीटा जा रहा है और हम खामोश हैं। और सीरिया में अगर कुछ होता है तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जाहिल लोग जो है सीरिया का झंडा लेके जो है सड़कों पे उतर जाते हैं। गाजा में कुछ होता है तो यहाँ पे जो है भारत में बाजा बजाना शुरू कर देते हैं कि गाजा में घटना घटा है, भारत में प्रदर्शन होगा। हम जो है बांग्लादेश के समय में चुप थे, हम पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ चुप थे, हम अफगानिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ चुप थे, हम कश्मीर में हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, भगाया गया, हम चुप थे, हम केरल में हिंदुओं की स्थिति पर जो है खामोश थे। आज पश्चिम बंगाल जल रहा है और उस आग में जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदू का भविष्य जल रहा है और हम खामोश हैं। कहीं नहीं तो कहीं ये खामोशी जो है सनातन की बर्बादी की कहानी लिख देगी। कहने के लिए टीवी चैनलों पे डिबेटों में हम कहते हैं कि सनातन बहुत पुराना धर्म था और ना कभी खत्म हुआ था और ना कभी खत्म होगा, इसका ना आदि है ना अंत है। आप बताइए ना, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक देश, एक सुरक्षित देश बता दीजिए, बताइए। जब आदि नहीं है अंत नहीं है तो एक देश बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पुराण और वेद और ये सारी चीज़ें ज्ञान हम देते रहें और ज्ञान हम लेते रहें, लेकिन कभी हम एक नहीं हुए। अगर एक हुए होते तो आज हिंदुस्तान भी हिंदुओं का होता, श्रीलंका भी हिंदुओं का होता। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, कैसे हिंदू सड़कों पे उतरे हैं आप देख सकते हैं। बांग्लादेश भी हिंदुओं का होता, म्यांमार भी हिंदुओं का होता, पूरा एशिया हिंदुओं का होता और पूरा दुनिया हिंदुओं का होता और पूरी दुनिया में हिंदू सुरक्षित होते। आज तो पूरी दुनिया में जिस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं भारत, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हिंदू रहते हैं, 80% हिंदुओं की जनसंख्या है, उस देश में हिंदुओं को जो है सड़कों पे घसीट घसीट के मारा जा रहा है। और जब मौत हो जा रही है तो उनके अंतिम संस्कार में कोई हिंदू नहीं जा रहा है, कोई ब्राह्मण नहीं जा रहा है, कोई नाई नहीं जा रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सवाल लाजमी है, जवाब देश जानना चाहता है। प्रदेश की सरकार से केंद्र की ना ये गया जमाना, नहीं जवाब चाहिए, जवाब चाहिए ही नहीं। जवाब तो न्यूज़ चैनलों पे बैठ के जो है कहा ही जाता है जवाब दो जवाब दो जवाब दो। हमें और आपको जो है करना पड़ेगा और ज़मीन पे उतर के काम करना होगा। ज़मीन पे उतर के जो है अपने हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए जो है ना, शास्त्र, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र उठाना होगा, तब जाके जो है हमारे हिंदू भाई सुरक्षित होंगे। वरना इस आग में जो है धीरे धीरे बंगाल के बाद बिहार का सीमांचल एरिया जलेगा, उसके बाद से फिर झारखंड भी जल रहा है इसी आग में, फिर जो है बिहार जलेगा और धीरे धीरे उधर से भारत का ऊपरी कोना जो है कश्मीर है, कश्मीर से धीरे धीरे नीचे जो है केरल है, केरल से धीरे धीरे इधर नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद से बंगाल से धीरे धीरे और उसके बाद से जो है आपको पता चलेगा कि पश्चिम साइड से धीरे धीरे और धीरे धीरे करते करते पूरा हिंदू सिमट जाएगा और एक दिन जो है हिंदुस्तान से हिंदू खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान का नाम गजबे हिंद हो जाएगा। तो उसके पहले जो है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सवाल का जवाब नहीं चाहिए, हमें जो है सॉल्यूशन ढूंढना होगा और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ज़मीन पर उतरना होगा। लेकिन मनीष जी, चलते चलते एक सवाल, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ कहा है, वैसा मुख्यमंत्री चाहिए हमें पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा है लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और सच में ये जाहिल लोग जो है लातों के भूत है और ये बातों से नहीं मानेंगे और इन्हें मनाने के लिए जो है डंटों का प्रयोग करना होगा, बुलडोजर का प्रयोग करना होगा। और बुलडोजर डंटा के लिए जो है ना सबसे पहले योगी जैसा जो है मुख्यमंत्री हमें पश्चिम बंगाल में चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि देश के संविधान कानून में हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमान को पूरी छूट है अल्पसंख्यक होने के कारण? एकदम बिल्कुल छूट है। वो लोग तो कानून मानते ही नहीं है, वो तो सरिया से चलते हैं। कानून कहाँ मानते हैं वो लोग? अब बताइए ना, कानून मानते हो? कहीं भी नहीं मानते हैं। वो तो मजबूरी में कानून मान रहे हैं। जब उनकी जनसंख्या जो है 30% से ऊपर, 35% से ऊपर इस देश में हो जाएगा, सिर्फ 30-35%, उससे ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है, उतना हो जाएगा, उस दिन जो है देश को जो है वो लोग अपने कब्जे में ले लेंगे। लगभग अभी जो है 18% के आसपास है, अवैध को जोड़ दिया जाए तो 20% के आसपास है, 35%, 15% और जनसंख्या बढ़ जाएगा, उस दिन जो है खत्म। सवाल
काफी बड़ा है और अब इसका एकदम तत्क्षण परिणाम भी सामने आने लगा है पश्चिम बंगाल की घटना। इस पूरे प्रसंग पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने अगर हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।